अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुरेर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मगर थोड़े से डिफरेंट अंदाज से। यानी कि आज हम बात करेंगे साइंसी हवाले से, और हम ये देखेंगे कि साइंस क्या कहती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। या इसे यूँ कह लीजिए कि साइंसी पहलू से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको दिलचस्पी है साइंसी सब्जेक्ट्स में, फिज़िक्स या केमिस्ट्री, तो आपको मेरी ये वीडियो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। और दूसरी तरह के वो लोग जो साइंसी सब्जेक्ट से लगाव नहीं है जिनका, और जिनको ये सब्जेक्ट्स थोड़े से मुश्किल लगते हैं, वो लोग भी मेरी ये वीडियो समझ लेंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में इन चीज़ों को, ये जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं ओहम्स लॉ पे। ओहम्स लॉ बड़ा मशहूर लॉ है। अगर आप बात करते हैं करंट के बारे में, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में या रेजिस्टेंस के बारे में, तो ओहम्स लॉ आपके जहन में फ़ौरन आ जाएगा। क्योंकि ये बड़ा मशहूर लॉ भी है और आप इजीली इसको किसी भी साइंसी सब्जेक्ट में, किसी भी बुक में आप इजीली तलाश कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक ओहम्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, कहता क्या है। ओहम्स लॉ ये कहता है, द इलेक्ट्रिकल करंट flowing in a circuit is directly proportional to the voltage and inversely proportional to the resistance. Therefore, if the voltage is increased, the current will increase provided the resistance of the current does not change. अब हम इस लॉ को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। ओहम्स लॉ के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि फ्लो ऑफ करंट स्मूथ हो और आपको ज़्यादा वोल्टेज मिले और आपको पूरी वोल्टेज मिले, तो आपको रेजिस्टेंस कम करना होती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका क्या ताल्लुक है माइंड साइंसेस से, इसका क्या ताल्लुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। अगर आपके जहन में कोई रेजिस्टेंस है, अगर आपके जहन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और अगर आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो ओहम्स लॉ के मुताबिक आपके अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है। और वो रेजिस्टेंस जब क्रिएट होती है और वो एक लेवल पर आ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, तो आपके लिए अचीव करना, कुछ भी अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डिज़ायर्ड आउटकम को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस कम करना होगी। और अब हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है और किस किस्म की रेजिस्टेंस हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में क्रिएट हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है आपके माइंड में, तो इसकी वजह हो सकती है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है आपके माइंड में रेजिस्टेंस क्रिएट करने की, और इसकी वजह से आपको मुश्किल पेश आती है कोई भी टारगेट अचीव करने में, या कोई भी ऐसा काम करने में, या किसी भी चीज़ पर फोकस करने में आपको मसला आ सकता है। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप किस तरह स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स मैंने बताई हैं जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी हैं और उनको अप्लाई भी किया है, और उससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं। इसी वजह से मैंने उन पर वीडियोस कुछ बनाई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। वो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, और आप जब उन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे और ये सारी चीज़ें अपने अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अप्लाई करेंगे, तो आपको ज़ाहिर है वाज़ेह फ़र्क मिलेगा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, और एक ये नॉर्मल सा अमल है। और क्योंकि हम इंसान हैं और हम स्ट्रेस भी लेते हैं, हमें परेशानी भी होती है, हमें एंगर का सामना भी होता है, हमें मुश्किलात भी पेश आती हैं, और ये एक इंसानी फितरत है कि जब हम उन चीज़ों का मुकाबला करते हैं, ऐसी सिचुएशंस का मुकाबला करते हैं जो फेवरेबल नहीं होती, जो हमें पसंद नहीं होती, तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि स्ट्रेस में जाना तो ठीक है, लेकिन स्ट्रेस से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। आपको ये सीखना होगा कि स्ट्रेस से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि
स्ट्रेस में जाना एक आम सा अमल है, एक फ़ितरी सा अमल है। लेकिन स्ट्रेस से बाहर निकलना ये एक टेक्नीक है, ये एक आप समझ लीजिए एक मेथड है, ये एक तरीका है। जब आप इस तरीके को सीख लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को अचीव करना। कोई भी मरहला या कोई भी मुश्किल अगर आपको दरपेश है आपकी लाइफ में, तो आप उसको आसानी से हल कर लेते हैं। एक और आम बात आपने देखा होगा कि अक्सर अक्सर जगह लिखा होता है कि हाउ टू डील विद स्ट्रेस। कभी भी ये नहीं लिखा होता कि हाउ टू रिमूव स्ट्रेस। ये भी लिखा हुआ देखा होगा कि लिखा होता है हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो आपको इस बात को समझना है कि स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है, स्ट्रेस से डील किया जा सकता है। जैसे कि हमारे हुक्मरान, हमारे पॉलिटिशियंस डील कर लेते हैं, इसी तरह डील की जा सकती है। अब आप उसको किस तरह डील करते हैं? स्ट्रेस को स्ट्रेस के साथ ही डील करते हैं या स्ट्रेस को किसी अच्छी की चीज़ के साथ डील कर लेते हैं, उसको किसी अच्छी चीज़ से एक्सचेंज कर लेते हैं, ये आप पर मुनहसर है। और ये टेक्नीक है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आप समझ पाएँगे। मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको उससे बेसिक नॉलेज ज़रूर मिलेगी और आप समझ पाएँगे कि कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। अगले किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।